ठीक है। और अगर हम इस क्यूब को ये इस एंगल से देखेंगे, टॉप लेफ्ट एंगल से देखेंगे, तो हमें एक हेक्सागन दिखाई देगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीन कलर आ गए, रेड, ग्रीन, ब्लू। लेकिन एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे और 4 कलर आ गए। ठीक है, तो ये 4 कलर कहाँ से आ गए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम रेड को और ग्रीन को अगर ऐड कर देते, कलर कहाँ से आ गए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम रेड को और ग्रीन को अगर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे रेड फुल हो जाता है 255 और ग्रीन हो जाता है 255, लेकिन ब्लू है 0। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ग्रीन और रेड ऐड होके हमें मिल जाता है येलो। ठीक है, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। अगर हमने दोनों ऐड कर दिया तो हमें मिल गया येलो। ठीक है, तो येलो का कलर कोड हो जाएगा RGB में 255, 255, 0। तो ऐसे हमें मिल गया येलो 255, 255, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारी येलो कलर। अभी दूसरा कलर आ जाता है हमारा ग्रीन और ब्लू। अगर हम ये कलर्स मिक्स करते हैं, तो लेट्स से ग्रीन है 255 और रेड है 0 और ब्लू है 255, तो हमें मिल जाता है ये कलर जो है साइन। ठीक है, तो साइन का कलर कोड क्या हो जाएगा, रेड है उसके अंदर 0, ठीक है, और ग्रीन है 255 और ब्लू है 255, तो कलर कोड हो जाएगा 0, 255, 255, 0, 255, 255। तो ये हो गया हमारा दूसरा कलर। अभी हम देखेंगे, अगर हम ब्लू और रेड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा रेड इक्वल टू 255, ग्रीन है 0 और ब्लू है 255, तो हमें मिल गया मजेंटा। तो मजेंटा का कलर कोड हो जाएगा 255, 0, 255। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से CMY तीन मिल गए। और ये जो सेंटर में आ जाता है वाइट कलर, वो है के का मतलब है ब्राइटनेस। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाता है हमारा CMY के कलर मॉडल RGB क्यूब से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब हम रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों हो जाएंगे तो इट इज़ द ब्राइटेस्ट। सो ब्राइटेस्ट का मतलब हो जाता है वाइट। ठीक है, और डार्केस्ट का मतलब है ब्लैक। तो ये हो गया हमारा 255, 255, 255। तो इस तरह से हम पहले कन्वर्ट करते हैं RGB टू CMY के। तो आप पूछेंगे CMY के का और हमारे HSV कलर मॉडल का क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन ही एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको CMY के मॉडल दिखाया। ठीक है, तो व्हाट इज HSV कलर मॉडल, यानी कि HSV कलर मॉडल का मतलब क्या है। HSV कलर मॉडल के अंदर 3 कंपोनेंट है, H यानी कि ह्यू, दूसरा आता है सैचुरेशन यानी कि S, और V इक्वल टू वैल्यू। तो ये 3 कलर मॉडल के कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली देखते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा U। नाउ व्हाट U रिप्रेजेंट्स, U रिप्रेजेंट्स द एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस all the 6 colors which cover total 360 degrees of the color hexagon are separated by 60 degrees। हमने यहाँ पे जो हमारे देखे थे 6 एंगल्स, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो 6 कलर देखे थे हमने, ग्रीन, रेड, ब्लू, साइन, मजेंटा, येलो, तो ये जो 6 कलर है ये एक हेक्सागन का पार्ट है, बराबर। और ये जो 6 कलर्स है ये एक दूसरे से डिवाइडेड है बाय 60 डिग्री ईच, या फिर सेपरेटेड है बाय 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो एंगल है जो वर्टिकल एक्सिस के साथ बनता है उसे कहते हैं यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं पहले सैचुरेशन में, आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम सैचुरेशन को देखेंगे। सैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम इस हेक्सागन को अगर थोड़ा साइड से देखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमें दिखेगा एक डायमंड शेप काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा डायमंड शेप कोन कह सकते हैं हम इसे, हेक्सागोनल कोन। तो इसमें हमारे पास ये हमारा हेक्सागन तो है ही, और यहाँ पे हमारे पास यू है। अभी आप यू को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यू का मतलब है एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस। तो रेड आ जाता है हमारा 0 डिग्रीज के ऊपर, येलो आ जाता है 60 डिग्रीज, ग्रीन आ जाता है 120 डिग्रीज, मजेंटा आ जाता है 180 डिग्रीज, ब्लू आ जाता है 240 डिग्रीज, साइन आ जाता है 300, और रेड जो आता है 0 पे भी और 360 पे भी। ठीक है, तो टोटल 360 डिग्रीज कवर हो गया हमारा। तो ये जो एंगल है, लेट्स से हमने यू को डिसाइड किया है 120 डिग्रीज, तो यू हो जाएगा येलो कलर।
अब ये सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन का मतलब ये है कि इट रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी ऑफ द ह्यू, यानी कि आपने ह्यू का एंगल तो सिलेक्ट कर लिया, तो आपने ह्यू का कलर तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन वो ह्यू कितना प्योर है, तो ये कितना प्योर येलो है, तो वो फाइंड आउट करता है या फिर वो डिसाइड करता है हमारा सैचुरेशन, कितना सैचुरेटेड या फिर कितना प्योर हमारा ह्यू है। तो इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ प्योरिटी ऑफ द ह्यू। अब इसकी रेंज क्या है? तो सैचुरेशन की रेंज रहती है 0 to 1। तो अगर हमारा सैचुरेशन 1 है तो हमें मिल जाता है प्योर येलो कलर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे, और इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। तो अगर आपका सैचुरेशन 1 है तो आपको प्योर येलो मिलेगा। अगर आपका सैचुरेशन 1 है और एंगल है 120 डिग्रीज तो आपको ग्रीन मिलेगा। माय बैड, अगर 60 डिग्रीज है तो आपको येलो मिलेगा, 120 डिग्रीज है आपको तो ग्रीन मिलेगा, 180 रहेगा तो ब्लू मिलेगा। ठीक है, सॉरी मजेंटा मिलेगा। तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स है ग्रीन, ब्लू, रेड, तो ये एक दूसरे से 180 डिग्रीज अपार्ट है। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि रेड, ग्रीन, ब्लू हमेशा 180 डिग्रीज अपार्ट रहते हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस 180 डिग्रीज है। और दूसरा पॉइंट कि सैचुरेशन की वैल्यू 0 to 1 रहती है। अगर हमारा सैचुरेशन लेट से 0.5 है तो हमारा जो ह्यू है वो 50% प्योर है। ठीक है, तो अगर 50% प्योर है तो मतलब इट विल हैव हाफ येलो, यानी कि अगर हम लेट्स से एंगल अगर हम 60 डिग्रीज लेते हैं हमारे ह्यू का और सैचुरेशन 0.5 है तो हमारा येलो जो है वो है 50% प्योर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा सैचुरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे हमने CMYK में देखा था कि K का मतलब हमारी ब्राइटनेस की वैल्यू रहती है, उसी तरह से V का मतलब भी वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V इक्वल टू 0 का मतलब है ब्लैक और V इक्वल टू 1 का मतलब है वाइट। तो अगर लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं हमारा HSV कलर मॉडल में, आपका U है लेट्स से 120, ठीक है, सैचुरेशन है 1 और वैल्यू है 1। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक प्योर ग्रीन कलर जो 120 डिग्रीज पे है वो मिल जाता है, जिसकी ब्राइटनेस फुल है और उसका सैचुरेशन भी फुल है, तो वो एक प्योर ग्रीन कलर का कोड हो गया। उसी तरह से अगर हम लेट्स से हमारी वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, वैल्यू को अगर हमने 0 रख दिया और एंगल लेट्स से हमने ले लिया 240 डिग्रीज जो कि ब्लू है, तो हमारा U हो गया 240 और सैचुरेशन लेट्स से हमने रख दिया उसको फुल रख दिया, फिर भी सैचुरेशन फुल रख दिया और हमने V की वैल्यू अगर 0 रख दी तो हमें ब्लैक मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी U चूज कर ले, कोई भी सैचुरेशन वैल्यू ले ले, लेकिन अगर उसकी V यानी कि ब्राइटनेस की वैल्यू अगर 0 है तो आपको मिल जाता है ब्लैक कलर। तो ये हमारा वैल्यू है, वैल्यू V इक्वल टू 1 हो जाता है, तो हमारा प्योर कलर मिल जाता है हमें। और अगर हमारे तीनों कंपोनेंट्स RGB अगर 250 है, 255, 255 है, यानी कि हमारा U का एंगल 0 है, एंगल 0 तो कह नहीं सकते हम, क्योंकि हाँ 0 कह सकते हैं लेकिन सैचुरेशन हमारी 0 है। ठीक है, तो एंगल कोई भी हो और सैचुरेशन 0 हो और वैल्यू 1 हो तो हमें मिल जाता है हमारा वाइट कलर। द टॉप सरफेस ऑफ दिस हेक्सागोन रिप्रेजेंट्स प्योर कलर। ठीक है, तो अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए तो हमारे HSV में क्या हो जाएगा हमारा, उसके अंदर U कोई भी एंगल हो चलेगा। अगर आपको व्हाइट कलर चाहिए कोई भी एंगल हो चलेगा, हमारा सैचुरेशन जो है वो 0 रहना चाहिए और वैल्यू जो है वो 1 रहनी चाहिए, तब जाके आपको मिलेगा हमारा व्हाइट कलर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा HSV कलर मॉडल। तो हमने U देख लिया, U क्या है, U रिप्रेजेंट्स द एंगल विद द वर्टिकल एक्सिस। सैचुरेशन क्या है, सैचुरेशन इज द रेशियो ऑफ द प्योरिटी ऑफ द U, यानी कि अगर आपका सैचुरेशन 1 है तो आपको प्योर कलर मिल जाएगा, और V है वैल्यू ऑफ द ब्राइटनेस जिसकी रेंज है 0 to 1। ठीक है, तो हमने तीनों की रेंजेस देख ली। U की रेंज है 0 to 360 और सैचुरेशन की रेंज है 0 to 1 और V की रेंज है 0 to 1। तो ये हमारा HSV कलर मॉडल हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया नीचे